गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं एड्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। एड्स होता क्या है? तो सबसे पहले एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हिंदी में इसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता सिंड्रोम। ये हो गया इसका पूरा नाम। तो अभी तक ये माना जाता था कि कैंसर सबसे भयानक रोग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नए खोजे गए रोग एड्स को कैंसर से भी अधिक भयानक और तेजी के साथ फैलने वाला बताया गया है। एड्स HIV वायरस द्वारा फैलता है, तो कॉज्ड बाय HIV वायरस। इसे इस सदी का भयंकरतम रोग भी कहा जा सकता है। आज के आधुनिक युग में इसका कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। अभी तक किए गए अनुसंधानों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि बचाव ही इससे बचने का एक ऑप्शन कह सकते हैं या उपाय है। अब नेक्स्ट आती है इसकी हिस्ट्री, इतिहास। तो एड्स की खोज अमेरिका में जून 1981 1981 में की गई, जब कैलिफोर्निया के कुछ डॉक्टर 5 समलैंगिक प्रवृत्ति के मनुष्यों की जांच कर रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत कम पाए जाने वाले न्यूमोनिया की खोज की। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का रोग परजीवी प्रोटोजोन न्यूमोसिस्टिस कोरनाई के द्वारा होता है। उस समय यह माना गया कि यह एक कैंसर है तथा सिर्फ समलिंगी स्वभाव वालों में ही पाया जाता है। समलिंगी कौन से होते हैं? जिनका एक ही लिंग होता है, एक ही जेंडर के होते हैं। अब यह ज्ञात किया जा चुका है कि यह रोग विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो ये एक वायरस के द्वारा रोग फैलता है और उस वायरस का नाम है HIV। फ्रांस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया कि एड्स को उत्पन्न करने वाला विषाणु ल्यूकेमिया उत्पन्न करने वाले विषाणु से अलग होता है। रॉबर्ट गैलो, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1984 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था अमेरिका में एड्स रोग से पीड़ित रोगी से रेट्रोवायरस को अलग किया और उसका नाम मानव टी कोशिका लिम्फोट्रॉफिक विषाणु थर्ड रखा। तो एड्स रोग HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है, और इस रोग में मनुष्य में प्रतिरक्षा की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रतिरक्षा क्या चीज़ होती है? तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, तो वो ख़त्म हो जाती है और शरीर में क्या होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता जब ख़त्म हो जाएगी तो रोगों का शरीर के अंदर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ RNA और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये हो गई हिस्ट्री एड्स की। अब आता है एड्स होता क्या है, व्हाट इज एड्स। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पीछे हमने देख लिया। तो ये एक विषाणु HIV से फैलता है। HIV का पूरा नाम क्या था? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स के स्वयं के कोई रोग संबंधी लक्षण नहीं हैं, बल्कि इसमें विषाणु के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक प्राकृतिक असंक्राम्यता प्रणाली नष्ट हो जाती है, वही प्रतिरक्षा खत्म हो जाती है, जिससे शरीर संक्रमणकारी रोगों से बचाव करने योग्य नहीं रह जाता।
तो हमारे देश में एड्स नियंत्रण पर कार्यरत सरकारी संस्था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के एक अनुमान के अनुसार लगभग 10,50,000 लोग HIV ग्रस्त हैं और इस शताब्दी के अंत तक 50 लाख व्यक्ति HIV से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये एक आइडिया है। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार जुलाई 1993 तक उनके द्वारा किए गए परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि 42.97 रोगी ऐसे थे जो यौन संबंधों में लिप्त थे और 14.87% पेशेवर रुधिर दाता थे जो ब्लड डोनेट करते थे। एक ही सुई से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले 13.79% थे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित युवा वर्ग है। भारत में HIV संक्रमण फैलने का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध तथा रुधिर दान यानी कि ब्लड का डोनेशन करना या लेना और रुधिर घटकों का उपयोग है। तो इन सब वजह से क्या होता है, एड्स फैलता है। तो ये है एड्स के फैलने के कारण। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ HIV की संरचना। तो HIV विषाणु आवरण युक्त विषाणु होते हैं, यानी कि इसके बाहर आवरण पाया जाता है। ये 90 से 120 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। ये गोलाकार होते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी क्या चीज़ होती है, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखता है। इसमें यानी इसकी संरचना में एक स्ट्रैंड RNA तथा प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु RNA के साथ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। कोर एक प्रोटीन खोल कैप्सिड से घिरा रहता है, यानी कि इसका जो बाहर वाला आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। यह खोल कई छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सिड क्या चीज़ हो जाती है, ये वाली। अभी एक मिनट देखिए, ये है कैप्सिड, ठीक है। और कैप्सिड के बाहर क्या पाया जाता है, कैप्सोमियर। कोर व कैप्सिड दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। HIV के कैप्सिड के बाहर एक आवरण पाया जाता है जो किसका बना होता है, लिपिड व प्रोटीन का बना होता है। तो इसका जो बाहर वाला आवरण होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी कि वो न्यूक्लियोइड और RNA से मिलकर बना हुआ आता है। ये वाला बाहर वाला आवरण कौन सा, ये वाला जो आवरण हो जाएगा। फिर है उसके अंदर ये वाला कैप्सिड था, इसको C से शो कर लेते हैं। फिर क्या है, जो बिल्कुल अंदर की तरफ पाया जाता है उसको बोलते हैं एनवलप। तो ये हो जाती है संरचना किसकी, HIV वायरस की। ये देख लीजिए, HIV वायरस की स्ट्रक्चर है। बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, जैसे ये रही मेम्ब्रेन। जो GP है वो ग्लोब्यू प्रोटीन, ये एंजाइम वगैरह प्रोटीएज इंटीग्रेस है ना बीच वाले, तो ये एंजाइम्स वगैरह हो जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें पाया जाता था ना एक एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये वो है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, HIV वायरस की। तो देखने से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं तो वो ऐसी दिखाई देती है। जब HIV परपोषी कोशिका को संक्रमित करता है तो सबसे पहले विषाणु RNA, यानी कि जो विषाणु के अंदर का RNA है, एंजाइम की उपस्थिति में अनुलेखन द्वारा एक स्ट्रैंड वाला DNA बनाता है। तो RNA से DNA बनाने को कहते हैं अनुलेखन। जो
बाद में 2 स्ट्रैंड वाले डीएनए में बदल जाता है। यह डीएनए परपोषी के गुणसूत्रों के साथ जुड़ जाता है। तो ये काम होता है आरएनए से डीएनए बनने पर। अब आती हैं कि एचआईवी विषाणु को प्राप्त करने के स्थान, यानी कि किन किन स्थानों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो साइट्स फ्रॉम विच एचआईवी कैन बी आइसोलेटेड। तो एचआईवी को कई स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। ब्लड होता है रक्त, तो उसकी मोनोसाइट या लिम्फोसाइट से। सेल्स, कोशिका में स्वतंत्र रूप से उपस्थित प्लाज्मा से, कोशिका के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है तो उससे। फिर आता है सीमन या वीर्य, तो उसमें या सर्वाइकल द्रव्य से। फिर आती हैं सलाइवा एंड मिल्क, सलाइवा होता है लार और मिल्क दूध, उससे। टीयर्स, आंसू से। स्किन सेल्स होती है त्वचा कोशिकाओं से। और लंग्स, तो लंग्स के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उनसे या कोशिकाओं से। तो ये एड्स के जो वायरस होता है उसको प्राप्त करने के स्थान बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन क्या चीज़ होता है? ऊष्मायन अवधि। तो शरीर में एचआईवी के प्रवेश के बाद रोग के चिन्ह और लक्षण प्रकट होने का समय कुछ माह से लेकर 8 से 10 वर्ष तक हो सकता है। एचआईवी के प्रवेश के समय से इसकी पुष्टि होने तक की अवधि को विंडो पीरियड कहते हैं। तो विंडो पीरियड क्या चीज़ है? जब एचआईवी शरीर के अंदर एंटर कर गया उससे लेकर उसकी पुष्टि होने तक का समय। पुष्टि क्या चीज़ होती है? मतलब जब वो उस चीज़ को क्लैरिफाई कर देगा, स्पष्ट कर देगा, लक्षणों को दिखाना, शो करना शुरू कर देगा, तो उसको बोलते हैं पुष्टि करना। तो उस अवधि को बोलते हैं विंडो पीरियड। तो ये कुछ माह से लेकर 8 से 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड एड्स का। अब आता है एड्स का संक्रमण, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। संक्रमण क्या चीज़ होती है? एक रोगी से दूसरे रोगी में रोग फैलना। तो एड्स विषाणु कई विधियों द्वारा एक रोगी या सहवाहक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं संक्रमण के? पहला, असुरक्षित यौन संपर्क। रोगी या सहवाहक व्यक्ति से रुधिर दान द्वारा, मतलब रोगी व्यक्ति से किसी ने ब्लड ले लिया तो उसके द्वारा। उत्तक या अंगों के दान से, रोगी व्यक्ति के अंग या उत्तक लेने से। संक्रमित मां से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चे को। यह संक्रमण जन्म के समय या जन्म के बाद हो सकता है। रोगी द्वारा उपयोग की गई सुई का स्वस्थ मानव द्वारा औषधि या नशीली दवा का प्रक्षेपण करने में। तो अगर रोगी व्यक्ति ने किसी इंजेक्शन का यूज़ किया है तो उसी निडल को कोई और स्वस्थ व्यक्ति यूज़ कर लेता है तो उसमें भी ये रोग चला जाता है, क्योंकि वायरस है तो वायरस इन सब चीज़ों की वजह से फैल सकता है। देखिए अब ना कुछ भ्रांतियां हैं एड्स से संबंधित भी, इन वजह से एड्स फैलता है। तो वो क्या है? सिर्फ भ्रम है, उनका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अपने पास भी ऐसे फैल सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि सामाजिक संपर्क, जैसे हाथ मिलाने, एक ही घर में साथ रहने, साथ खेलने, पढ़ने, कार्य करने, साथ साथ खाना खाने, एक ही शौचालय के प्रयोग से खांसने, छींकने, गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है। तो ये सारे क्या हैं? भ्रम है। इन सब वजह से एड्स नहीं फैलता। मच्छर, कॉकरोच, अन्य कीट पतंगों के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। तो ये हो गए एड्स के संक्रमण और उसके तरीके, किन कारणों से एड्स फैलता है और किन कारणों से नहीं फैलता। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स क्या चीज़ होती है? लक्षण। तो एड्स के क्या लक्षण हैं? तो एड्स के विषाणु का संक्रमण होने पर व्यक्ति में एड्स के लक्षण पैदा नहीं होते। व्यक्ति कई वर्षों तक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अनजाने में ही दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं।
HIV हमारे शरीर में प्रवेश कर शरीर में विद्यमान रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों के लड़ने की क्षमता शरीर की। इस प्रकार हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली समाप्त हो जाती है। फिर जब भी कोई रोग जैसे कफ, अतिसार, निमोनिया, क्षय आदि का संक्रमण होता है तो संक्रमित व्यक्ति को उससे छुटकारा नहीं मिल पाता और वह ऐसे रोगों के बढ़ते जाने से अंततः लास्ट में क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तब इसी रोग के दौरान इसके लक्षण जैसे अत्यधिक वजन घटना, पसीना आना आदि दिखाई देते हैं। तब परीक्षण द्वारा एड्स का पता लग पाता है। एड्स ऐसा रोग है जो किसी अन्य रोगी को उपचार से ठीक नहीं होने देता, यानी कि दूसरे रोग का भी उपचार किया जाता है तो वो रोग ठीक नहीं हो पाता। तो ये दूसरे रोगों को फैलाता है, स्वयं इसका कोई लक्षण नहीं है। टेस्ट ऑफ एड्स, एड्स का परीक्षण। तो HIV की उपस्थिति शरीर में है या नहीं, इसका पता हमें रुधिर परीक्षण से होता है। रुधिर परीक्षण क्या चीज़ होती है? ब्लड का टेस्ट करना। तो ब्लड टेस्ट करते हैं तो एड्स का पता चलता है। इसका एक विशेष परीक्षण है जिसे एलाइजा कहते हैं। एलाइजा क्या चीज़ है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। तो ये एलाइजा टेस्ट है किसका? एड्स का। एलाइजा परीक्षण में धनात्मकता आने पर यानी कि पॉजिटिविटी आने पर एक और पुष्टि परीक्षण वेस्टनी ब्लॉट कराया जाता है। कई बार HIV शरीर में प्रवेश करने के बाद भी एलाइजा परीक्षण में धनात्मकता नहीं दिखाता, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं दिखाता एलाइजा में। ऐसी दशा में 3-3 माह के अंतराल पर 3 एलाइजा टेस्ट कराने चाहिए। संभावना बनी रहती है कि तीसरे एलाइजा में पॉजिटिविटी प्रमाणित हो जाए। तो ये हो गया टेस्ट किसका? एड्स का। क्या नाम है टेस्ट का? एलाइजा। तो एलाइजा के बाद एक और टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम था वेस्टनी ब्लॉट। तो एलाइजा का टेस्ट 3 बार करते हैं 3-3 माह के गैप पर। प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स, एड्स से बचाव। तो इसके बचाव का एकमात्र तरीका है कि जिन कारणों से ये फैलता है उनसे बचा जाए। तो कारण क्या थे? जब भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो तो डिस्पोजेबल सुई या फिर साफ स्टीरिलाइज्ड सुई का प्रयोग करना चाहिए। रक्त बैंकों से ही एड्स के लिए परीक्षित रुधिर आदान हेतु उपयोग में लाएं। क्या है कि जो अधिकृत रक्त बैंक होते हैं, मतलब जो लाइसेंस रक्त बैंक होते हैं, उन्हीं से ही ब्लड देना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोगित सुई से नशीली दवाओं का सेवन न करें। एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें। तो ये क्या है? एड्स से बचाव। ट्रीटमेंट, एड्स का क्या उपचार है? तो अभी तक एड्स का कोई उपचार नहीं है। यह रोग हो जाने पर सदा घातक होता है। इसकी रोकथाम के लिए कोई टीका या वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। अतः बचाव निर्देशों का अधिक से अधिक प्रचार कर सुरक्षित यौन संबंध, सुरक्षित रक्त के आदान प्रदान को अपनाकर इस रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा एड्स से उपचार के लिए एक दवाई की खोज की गई है। यह है एजिडोथाइमिडीन, जिसको AZT बोलते हैं। यह HIV की पुनरावर्ती क्या होता है, उसकी कॉपीज़ बनने को रोकती है। AZT यानी कि एजिडोथाइमिडीन उत्क्रमित ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रिया को सदमित करती है, रोकती है। यह एंजाइम परपोषी के DNA से विषाणु को जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। एड्स विषाणु सामान्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। अतः औषधि ऐसी होनी
ज़रूरी है जो रक्त मस्तिष्क सेतु को पार कर सके, क्योंकि HIV विषाणु शीघ्र उत्परिवर्तित होकर कई प्रभेद वाले हो जाते हैं। अतः इस रोग के प्रतिरोधी टीके की खोज नहीं हो पाई है। तो इसके बारे में अभी तक कोई स्पेशल इलाज नहीं मिला है। कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, इन फ्यूचर इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एड्स यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।